मिल जाए है। हाँ, तो आइए मैं ले चलूं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने हमको जो कथा सुनाए महाराज, हम आपको सुना रहे हैं। तो दक्ष जी महाराज की कथा तो आप सुन चुके हो। तो 27 कन्या को जो नक्षत्र है उसको उन्होंने चंद्रमा को दिए थे, लेकिन एक कन्या का नाम थी रोहिणी, माने नक्षत्र 27 है 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 अक्षर के एक राशि बनता है। इसलिए जब 27 नक्षत्रों को जब लोगे के एक नक्षत्र में जो चंद्रमा है 2.5 दिन रहते हैं, 2.5 दिन तो भोगमान करते हो तब जा करके 9 अक्षर के एक राशि बनता है। तो वैसे ही जैसे अश्वनी से लेकर के आप ले चलो रेवती तक के, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा आदि जो है, मृगशिरा से लेकर के आखिरी में नंबर है रेवती का। तो उसमें 6 नक्षत्र को मूल माना गया है। उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्योतिष का विषय श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। तो अस्तु, आइए मैं ले चलूं। तो यहाँ बता रहे हैं तो रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करे अब चंद्रमा जी महाराज। तो अन्य बहनें सब शिकायत कर दिए जा करके दक्ष जी महाराज के पास में। तो कहे जाओ आपको क्षय हो जाएगा, क्षय रोग है। अब व्याकुल हो गए, क्षीण होने लग गए। ऐसे ही समय में हाहाकार मच गया है। इस स्थिति में चंद्रमा का क्षय हो जाएगा तो हाहाकार नहीं मचेगा, अंधियार हो जाएगा। माने जैसे सूर्य का प्रकाश खत्म होता है, चंद्रमा अपने ड्यूटी में चले जाते हैं तो अंधकार का निवारण हो जाता है। यही है, अपने अपने काम में लगे। सूर्योदय में सूर्य का प्रकाश तो चंद्रमा का प्रकाश क्षय हो जाता है। और ये जैसे ही सूर्य अस्तांचल में चले गए तो अपना ड्यूटी में लग गए। 12-12 घंटा ड्यूटी है और क्या है दिन में रात में। तो ऐसे ही समय में जब वो स्थिति बन गई, हाहाकार मच गए, तब जा करके इस स्थिति में ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। ब्रह्मा के शरण में गए और ब्रह्मा के शरण में जा करके प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं क्या करूं, मेरी जो स्थिति आ गई महाराज, वो तो मैं भी चिंतित हूँ, सब देवता लोग चिंतित हैं, सभी देवता लोग चिंतित हो गए थे। तो वैसी स्थिति में चंद्रमा तो गए ही साधना करने के लिए, सब देवता लोग भी गए प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में जब वो सब पहुंच गए और शिवलिंग की स्थापना किए और मृत्युंजय भगवान की उपासना करने लग गए। मृत्युंजय महारुद्र त्रायमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितई कर्म बंधने। देवता लोग भी जपने लग गए मृत्युंजयाय नमः, रुद्राय नमः। इसके प्रभाव से जाओ जाओ ये 6 रोग दूर हो जाएंगे। 6 महीना तक आराधना किया जी चंद्रमा जो है, देवता लोग मिल करके। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए। और जैसे ही शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए तो कहते हैं देखो जी अब तुमको श्राप तो लगी है भाई हैं, लेकिन उसको तो हम पूरा समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए सुन लो। कहा क्या बताया उन्होंने, हाँ एक पक्ष में एक कला घटेगी है? और दूसरे पक्ष में आपके कला बढ़ेगी। वही है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष में विभक्त। एक पक्ष में कला घट जाएगी, एक घड़ी बाद हाँ एक घड़ी चकाचक, और आखिरी अमावस में राम के राम राम। अंधियारा ही अंधियार है। चाहे आप लाख कंडील दिया जला लो जी, है वो चंद्रमा को प्रकाश आएगा है? हाँ यही है। तो इस प्रकार से ये कह दिए एक कला छीन हो जाएगी, दूसरे पक्ष में बढ़ेगी और
भगवान शंकर ने कहा देखो भाई देवता और आप चंद्रमा सब मिल करके जो पूजा किए हो उसका परिणाम क्या होगा, इस महादेव का नाम सोमेश्वर नाम से विख्यात हो जाएंगे। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। वही है सौराष्ट्रे सोमनाथम च, प्रभात क्षेत्र में आज भी वही प्रभात क्षेत्र है जहाँ यदुवंशियों को, ये द्वारिका में सौराष्ट्र सोमनाथम च, सोमेश्वर महादेव नाम से जाने गए। वहाँ बढ़िया गोमती नदी है, स्नान करो और पहुँच जाओ, शिवाय नमः जल चढ़ा दो। ये सोमेश्वर की महिमा है। देख लो हैं किस प्रकार से श्राप लग गई थी। छह रोग से क्या बचता हो, प्राणे नहीं बचता। जब उसकी उपासना हुई, वही महादेव की जो पूजा किए उसके प्रभाव से आज भी वो कला जरूर घट गई, लेकिन दे श्राप जब चंद्रदेव को। अब एक श्राप कौन दिए चंद्रमा को, कल्प भेद में, कल्प भेद में एक चंद्रमा को श्राप किसने दिया, कहा गणेश ही भगवान ने दिया। क्या दे दिए उसको, अच्छा क्यों श्राप दे दिए गणेश जी ने, तो कहते हैं भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी था जी। अब गणेश भगवान की कथा सुन ही रहे थे, लंबोदर भगवान है भगवान लंबोदर जैसे ही जा रहे थे और जा रहे थे, पानी गिरा हुआ था। अब भादों में पानी ना गिरा कब गिरे, और फिसल के खुद ही गिर गए गणेश, और फिसल के गिरे गणेश जी भगवान जैसे फिसल के गिरे। तो आज भी गिरने वाले अगल बगल देखते हैं, कोई देख थोड़ी रहे करे। हाँ, कोई भगवान ना करे कि गिर जाओ, और गिरोगे तो देखोगे इधर उधर, कोई हमको देखे मत कर। तो वैसे ही गणेश भगवान गिरे ना तो और क्या बता रहे लग गए करके इधर उधर देखने लग गए, कोई देख थोड़ी रहे करके। तो अगल बगल तो कोई नहीं थे, वो चंद्रमा उदित था जी, भादो महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी। हंस दिए, हंसी आ जाएगी। आप गिरे या हम गिरे, हंसे पंडित जी गिर गए करके मुस्कुराओगे, और नहीं कि मुंह छोड़ के हंसोगे, हंसी तो आ ही जाता है। दूसरे गिरे, हमको हंसी आ गई। अब क्या हुआ, तब इधर उधर कोई नहीं है, उधर ऊपर देखे तो हंस रहे थे खिलखिला के। अरे दुष्ट चंद्रमा, तुमको हंसी आई, हम गिर गए, उठाने के लिए दौड़ना था तेरे को, कहा हंस रहे हो तो जाओ, आज के बाद आज के दिन कोई तेरे को देखेंगे तो मिथ्या कलंक लग जाए। तो उनको क्या श्राप दिए, हमारे लिए कलंक हो गया था है? उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्या बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी बाबा कि सो पर नारी लीलारी गोसाई, तजऊ चौथ चंदा की नाई। हर चौथ के, ऐसे लोग कहते हैं हर चौथ के चंदा नहीं देखना चाहिए, इसे कहते हैं दूज के चंदा जरूर देखो। माने हर चौथ के चंद्रमा में दोष नहीं है, हैं? वो चंद्रमा जिस दिन गिरे थे उस दिन की बात, हाँ उसमें दोष है, मत देखो, दोष लग जाए। कृष्ण भगवान को कलंक ही लग गया, बेचारे देख दिए थे, तो हम लोग बाँचेंगे जी, है? इसलिए उदाहरण देके बता रहा हूँ मैं। कृष्ण भगवान जब कलंक उनको लग गई तो हम लोग बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे। ये सब कारण से बचिए, मत देखो। और देख डरे तो क्या करे महाराज, ढेल चौथ नाम है, ढेला पत्थर मारे किसी छानी में, और वो गाली देंगे तो आपको समन हो जाएगा। मंत्र भी है, मंत्र पढ़े और एक गिलास पानी पी लो, दो समन हो जाता है। ढेला कंकड़ पत्थर कहाँ मारोगे आप, ये सब बातें हैं। तो यहाँ क्या शिक्षा मिला हमको, ये माताओं के जो स्वरूप है कैसे देखे हम लोग। जैसे अपने माता अपने बहन को हम सम्मान पूर्वक देखते हैं, वैसे ही देखना चाहिए। सो पर नारी लीलारी गोसाई, तो दुर्भावना से मत देखिए, कहा दुर्भावना ना आ जाए। लेकिन आज ऐसी विकराल स्थिति हो गई है, नेत्र इतने विकारग्रस्त हो गए समाज में, किसी माता बहन को हम देखते हैं गलत दृष्टि डाल देते हैं। त्याग दो, कैसे डाल दो, कैसे त्याग दो, जैसे हम चंद्रमा को नहीं देखते हैं।
गरीब भावना से ना देखो। हैं, उस दिन मैंने कहा था मातृवत परदारेषु पर धनस्य लोष्टवत, संसार की माताएं हमारी माँ है, हमारी बहन है, यही दृष्टि होना चाहिए, यही काम है। तो देखो ये चंद्रमा को श्राप लग गई, इसलिए एक कला 6 और एक फिर एक पक्ष में तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, यही नाम पड़ा, कला बढ़ेगी। और इस जब भगवान प्रसन्न हो गए तो अब कहते हैं वहाँ जाओगे और जब गोमती में स्नान करोगे और भगवान सोमेश्वर सोमनाथ जी महाराज के दर्शन करोगे। सोमनाथ इतने धनी मानी पीठ था सज्जनों, विदर्भियों ने कितना लूट लिए, इतना धन संपत्ति खजाना शंकर जी के है तो खजाना तो वहीं से गिरा ना। हाँ, ये खजाना जितने सोना चांदी हम लोग पहन रहे हैं कहाँ के हैं, कहाँ से बिना, चलो सोना चांदी कैसे बन गया। तो कहते हैं एक बार की बात है, भगवान मोहिनी अवतार धारण कर लिए और जैसे मोहिनी अवतार धारण किए तो हम भी देखेंगे क्या, तो क्या देखोगे तुम मोहिनी अवतार को मोहिनी अवतार को देख के क्या करो, शंकर का, अरे सब अवतार को देखा हूँ, इसको क्यों नहीं देखूंगा और जैसे ही वो स्खलित हो गए शंकर भगवान, वही जो है हाँ खजाना बन गए सोना चांदी। शंकर भगवान ने कहा जाओ रे मेरे भगत लोग, तुम लोग हार माला पहनो, मैं तो सांप के माला पहनने वाला हूँ। देखते हो कितने बढ़िया मुखिया पाए हम लोग सोना चांदी पहन रहे हैं, वो सांप के माला पहने हैं। मुखिया कौन हो, अपने हाँ अपने पेट की चिंता ना करके दूसरे को पवावे हैं। क्या लिखा, ज्ञान दे रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोए, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। कैसे मुखिया होना चाहिए कहे, मुख के समान। अब मुख खाए और अपने पास रख लेते तो नस नाड़ी कहाँ चलेगा। अरे भोजन जब वो पाचन तंत्र के द्वारा अंदर ले जाता है तो वो हम भोजन किए रहते हैं मुख के द्वारा, वो नस नाड़ी में पहुंच जाता है, फिर हम चलने। और नहीं तो देख लो मुख बस में रखने से हो जाएगा। हाँ तो कैसे हो, इसलिए ये महादेव के मुख ही देख ले, महादेव प्रकट करा दिए सोना चांदी और पहना रहे हैं हम लोग धतूरा का माला भगवान को। कहाँ माला हो, धतूरा है। ये है भगवान जो है, भगवान ब्रह्म परमात्मा ने कहा संसार के हम पहनाए ना पहनाए वो भगवान अपना माला। कौन से माला, भुजंग की माला, सांपई माला है भैया, मैं चेला लोगों को छोड़ दिया हूँ। कहा है आभूषण अलंकार तुम लोग रखो रे, मेरे को जरूरत नहीं है बेटा, है? तुम केवल शिव शिव नाम जप लोगे तेरा कल्याण हो जाएगा। ले भगवान शंकर के नाम ही ले लो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। ये कह रहे हैं माला मुंदरी आप खूब पहनिए लेकिन शिव को नाम मत भूल जाइए कर, बताने का मतलब है शंकर की उपासना त्याग मत दो। ये सोमेश्वर महादेव की कथा सुना रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था गोमती नदी में नहाओ है और महादेव के पास पहुंच जाओ। कितने भी धर्मियों ने लीटा सोमनाथ, आज भी वो खजाना है वहाँ, बड़े बड़े खजाना। हमारे देवी देवताओं की कृपा से कोई खजाना की कमी नहीं है। देवी देवता के पास क्या कमी रहेगा है? माने वो भगवान की दया से भगत लोग हैं को इतने संपन्नता बना देते हैं तो वहाँ खजाना कमी नहीं रहता है। यही है जो पाए रहते हैं आशीर्वाद, वो पहुँच जाते हैं भगवान के पास में। ओह आपकी कृपा से है महाराज, ए लो चलो, है कि नहीं। तो धार्मिक जो हमारे पद्धति है उसमें बड़ा ही शक्ति है। तो यहाँ उसका फल बता रहे, वो भी सुना दूं मैं आप लोगों को हैं। तो आज भी ये सोमेश्वर महादेव में जा करके हाँ क्या करेंगे, दर्शन करेंगे और गोमती नदी में स्नान करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो मान लो जाए भगवान न करे कोई रोग आ गया, असाध्य रोग, क्षय आदि रोग, हाँ तो उससे क्या होगा महाराज,
कुष्ठ रोग हो जाए हो तो आप जा कर के वहाँ भगवान के अभिषेक करा दो। अनेक प्रकार के आपके हैं रोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, टीबी के रोग, ये सब समाप्त हो जाते हैं। लिखा। बोलो शाम सदा शिव रुद्र भगवान की जय। और आपको बता दूं, इस कथा को जो सुनते हैं, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा या सुनाते हैं, तो सारे मनोरथ इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। कह रहे हैं इतना लाभ है कथा सुनने से। कथा सुनने वाले, उस दिन भी मैंने कहा मेरे को भी लाभ है भैया, इसलिए कथा सुना रहे हैं। आखिरी में मैं भी जाऊंगा, आप भी चलेंगे।